चलिए जी, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की चौथी क्लास करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, यूज suitable आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्या है पहला क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये रोमन लेटर में है, x+4 और ये हो जाएगा x+10, है ना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, x+4 और x+10 ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट x+a x+b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, a+b होता है, यहाँ x होता है मल्टीप्लाई में प्लस ए बी होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+4 और ये x+10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, +4+10x हो जाएगा, प्लस 4 और 10 का मल्टीप्लाई करना है, 4 और 10 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 गेट करेंगे तो 14x हो जाएगा, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे 4 और 10 के तो 40 हो जाएगा। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x+8 और इधर क्या दिया, x-10, x-10। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन x+8 दिया है और दिया है x-10। लिखेंगे वी नो दैट x+a और x-b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a-b x प्लस a और ये -b दोनों का इंटू करेंगे। सो क्या लिख सकते हैं, x+8 और ये हो जाएगा x-10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8-10 एक्स और ये हो जाएगा -8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा, 8 - 10 क्या हो जाएगा, -2, तो -2x माइनस क्या हो जाएगा 80। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4 और क्या लिख सकते हैं, 3x-5 ऐसा लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या दिया है हम लोगों को, 3x प्लस
चलिए गिवन 3x प्लस 4 3x माइनस 5 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो वी नो दैट लिखेंगे, हम क्या जानते हैं जी, हम पहले आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं x प्लस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और ये वाला क्या हो जाएगा इस बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो लिखेंगे 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 3x है ना, और क्या हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। यही हमारा आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट में है, और यहाँ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन हम लोगों को दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। लिखेंगे वी नो दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई का पावर 4 माइनस 9/4। यही हमारा आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x दिया है जी। लिखेंगे गिवन 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस पूरे 2x का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 नहीं 4x स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4x स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। चलिए पहला सवाल तो हो चुका है पूरा, अब दूसरा सवाल की बारी। दूसरा सवाल में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। Evaluate the following products without
multiplying directly. ठीक है जी, पहला क्या है 103 इंटू 107। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को 103 इंटू 107। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100+3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 100+7 लिख सकते हैं। लिखेंगे वी नो दैट x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी, तो क्या लिख सकते हैं इसको 100+3 100+7 इज इक्वल टू 100 × 100 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 और 7 क्या हो जाएगा 10 100 हो जाएगा प्लस ए बी 7 3 जा 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा 1000 प्लस 21। सबको एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11021। यही हमारा आंसर है। चलिए पहला सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 95 × 96। दूसरा सवाल क्या है 95 × 96। सॉल्यूशन गिवन 95 × 96। इसको क्या करना है इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई नहीं करना है, फार्मूले से ही इसको बनाना है आइडेंटिटीज से, है ना। तो लिखेंगे इसको आगे और क्या लिख सकते हैं पहले 100-5 और 100-4। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस माइनस और माइनस भी किस में रहेंगे इनटू में रहेंगे। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग 100-5 और 100-4 इज इक्वल टू ये 100 का स्क्वायर हो गया प्लस -5 -4 और ये हो जाएगा 100 और यहाँ प्लस हो जाएगा -5 -4 इज इक्वल टू ये 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, और 5 और 4 ऐड करेंगे तो -9 और ये 00 हो जाएगा। इस 100 के इसमें इंटू हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं कहते हैं माइनस हो जाएगा -9। सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 10,000 ये 20 -900 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9120। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल है 104 × 96। तो लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन 104 × 96 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100+4 और लिख सकते हैं 100-4। नीचे हम लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम a प्लस बी
और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सो क्या करेंगे, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 10,000 हो गया, माइनस 16, 9,984 इज करेक्ट आंसर है ना, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल में आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग appropriate identities। पहला क्वेश्चन है इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर सॉल्यूशन है ना। लिखेंगे गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है जी, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों से कॉमन स्क्वायर निकाल दिया है ना, प्लस 2 और 3x और y, ऐसा लिख सकते हैं 6xy को 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एक ए से लिखते हैं इसको है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x ये y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई पूरे का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई और इधर भी हो जाएगा 3x प्लस वाई, पावर 2 मतलब दोनों को दो बार इंटू करेंगे, पावर 2 है इसलिए है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अब। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y को, ये 4y को 2 का पावर 2 हो जाएगा और y का पावर 2, तो पावर 2 कॉमन निकालिए तो 2y बन गया, माइनस लिखेंगे 2 इंटू 2y और इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और पूरे का स्क्वायर। तो
2y² माइनस ये 2 हो जाएगा 2y 1 प्लस ये 1, तो एक साथ क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक मिनट ठीक है हमारा आंसर तो ये क्या है 2y माइनस 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर है। चलिए तीसरा का आखिरी आखिरी सवाल करते हैं ना। तीसरा का तीसरा सवाल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ये 100 हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जी, वी नो दैट एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं लेते ए लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 10 हो जाएगा और ये एक्स माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग फिर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10। चलिए आगे चौथा सवाल करते हैं। Expand each of the following using suitable identities. Of the following. Expand each of the following using suitable identities. X plus 2y plus 4z पूरे का इसके स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। वी नो दैट a प्लस b प्लस c पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ऐसा लिख सकते हैं। सो एक्स प्लस 2y प्लस 4z पूरे का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2y प्लस प्लस नहीं इंटू 2z, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 4z और x, ऐसा लिख सकते हैं। सो फाइनली क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 z स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 xy हो जाएगा, प्लस 2 टू ज़ा 4 4 4 4 ज़ा 16 yz हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 8zx। आंसर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पहला सवाल हो चुका है, चौथा दूसरा सवाल देखेंगे अब। टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड पूरे का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन 2x माइनस वाई माइनस जेड पूरे का स्क्वायर, वी नो दैट a माइनस बी माइनस सी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2e, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो लिखेंगे, तो देयरफॉर या फिर सो 2x माइनस वाई माइनस जेड पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस 2 टू ज़ा 4xy, फिर वाई जेड 2yz फिर माइनस हो जाएगा जैसे कि फार्मूले में लिखा है 2 टू ज़ा 4zx 4zx। चलिए इसमें मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया है, तो ये वाला बस माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा 4zx प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस वाला प्लस, ठीक है जी। चलिए तीसरा सवाल क्या है,
चलिए तीसरा सवाल क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z गिवन -2x प्लस 3y प्लस 2z सबका स्क्वायर है। वी नो दैट -a प्लस b प्लस c पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the 4x स्क्वायर प्लस 3 3 the 9y स्क्वायर प्लस 2 to the 4z स्क्वायर। तो हो जाएगा -2 3 जा 6 6 2 जा 12 xy हो जाएगा, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12yz हो जाएगा, और -2 to the 4 4 to the 8 zx हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन आ गया 3a माइनस 7b माइनस c पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या होने वाला है, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन क्या हो जाएगा, 3a माइनस 7b माइनस c पूरे का स्क्वायर लिखेंगे। वी नो दैट a माइनस b माइनस c पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c ऐसा लिख सकते हैं। सो क्या लिखेंगे, 3a माइनस 7b माइनस c पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और हो जाएगा -2 7 3 जा 21 42 42ab और प्लस 14bc और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 bc ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यही हमारा आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है चौथा का।
चौथा का 5वां क्वेश्चन है ना, -2x + 5y - 3z पूरे का स्क्वायर है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन -2x + 5y - 3z। we know that a + b + c पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। देखो ये दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। a² b² c² -ab -2ab -2bc + c 2 times of ca। so -2x + 5y - 3z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 2 × 4x² हो जाएगा, + 5 × 5 = 25 y² हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 z² हो जाएगा। फिर क्या होने वाला है इस बार, -20xy हो जाएगा, और ये वाला जो है -30yz हो जाएगा, फिर +12zx हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है चौथा का। छठा क्वेश्चन है ना, 1/4 a - 1/2 b + 1 और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन 1/4 a - 1/2 b + 1 पूरे का स्क्वायर है, और we know that a - b + c पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + c² a² b² c² -2ab -2bc + c + 2ca ऐसे लिख सकते हैं। सो 1/4 a - 1/2 b + 1 पूरे का स्क्वायर 1/16 a², ठीक है, + 1/4 b² + 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 ab 1/4ab, फिर माइनस का माइनस और 2 कट गया तो खाली क्या बचेगा, b + 1/2 a यही हमारा आंसर है, सही है।
चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज पहला लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 एक्स जेड। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 एक्स जेड, ऐसे लिखेंगे। और लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं जी हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और पूरे का कहा जाएगा स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4z स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x 3y। एक्स वाई जेड वाला माइनस बनेगा, प्लस 2 3y 4z, ये वाला माइनस में रहेगा, ये वाला प्लस में रहेगा, ये वाला रहेगा माइनस में, है ना, प्लस 2 4z और 2x, ये वाला रहेगा माइनस में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है इसलिए ये हो गया फैक्टराइज, और यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड माइनस 8x जेड। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड माइनस 8x जेड, ऐसा लिख सकते हैं। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी, नहीं ये वाला नहीं लिखेंगे, इसको पीछे में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी -2 टाइम्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो लोग क्या लिख सकते हैं इसको, √2x पूरे का स्क्वायर, और यही रहेगा माइनस में, है ना। √2x पूरे का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2 z पूरे का स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखेंगे, -2√2xy प्लस 4√2yz 4√2yz और प्लस लिखेंगे इसी में 2 2 2 4 2 8 8xz -8xz। ठीक है जी। एक बार और लिखते हैं इसको, ये -8, ये वाला ऐसे नहीं आएगा, ये वाला हो जाएगा -2√2x और ये हो जाएगा 2√2z हो जाएगा। तो हम सबको मिला के एक साथ क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z पूरे का स्क्वायर। इसी को दो बार लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। फिर लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपांडेड फॉर्म। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 पूरे का क्या है, क्यूब। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन 2x प्लस 1 इसका क्या है, क्यूब है। वी नो दैट क्या जानते हैं जी हम लोग, a प्लस बी का पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, हम लोग लिख सकते हैं a³ प्लस
बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 1 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8 एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3, 2x पूरे का स्क्वायर और 1 प्लस 3 2x 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 टू द 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का कुछ नहीं लिखेंगे, 1 का 1 ही रहेगा। ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 आते हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, जिसको जमा के लिख देते हैं, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। टू ए माइनस थ्री बी, 2a-3b पूरे का क्या करने वाले हैं हम लोग, क्यूब करने वाले हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन 2a-3b क्या है, दिया हुआ है। 2a-3b गिवन है और वी नो दैट इसका क्यूब लिखेंगे। a माइनस बी पूरे का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 3b और पूरे का क्यूब इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ए क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बी क्यूब माइनस 3 2a का स्क्वायर बी का 3b प्लस 3 2a और 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 3 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 टू जब 4a स्क्वायर 3b प्लस 3 ये 2a और 9b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 a स्क्वायर b प्लस 9 9 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 a b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 1 पूरे का क्या है क्यूब गिवन 3/2 x प्लस 1 का पावर 3 we know that हम लोग क्या जानते हैं जी हम लोग जानते हैं कि a प्लस b और पूरे का क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर यही होता है। तो 3/2 x प्लस 1 का पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 27 8 x क्यूब प्लस 1 1 का क्यूब प्लस 3/2x स्क्वायर b का वैल्यू 1 प्लस 3/2x और ये 1 का स्क्वायर 27/8 x क्यूब फिर हो जाएगा प्लस 27/4 x प्लस 9/2x प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना यही हमारा आंसर है। चलिए जी और आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं। x माइनस 2/3 y पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब गिवन दिया गया है x माइनस 2/3 पावर 3 वी नो दैट है ना जी हम जानते हैं x a माइनस b पूरे का पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। सो x माइनस 2/3 y पूरे का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2/3 y पूरे का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2/3 y प्लस 3 एक्स 2/3 y पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 27 y क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर और 2/3 y प्लस 3x और ये हो जाएगा 4/9 y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस 8/27 एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2x² वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और क्लास 9 का और भी लेक्चर के लिए, अगर आप और लेक्चर देखना चाहते हैं क्लास 9 का, तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं हमें। थैंक यू।